इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, श्री कपिल जैन, श्रीमती वर्षा जैन, खुशी, सोनबी, विवान, श्री विपुल जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। गाड़ी कहीं छूट न जाए इसलिए सभी लोग अपने मित्र मंडली को भी छोड़ देते हैं। सबको छोड़ करके पहले गाड़ी को पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनको भी लग रहा होगा अपने को भी लाभ मिलने वाला है। धार्मिक अनुष्ठानों में इस प्रकार का उत्साह है, आगे के भविष्य को जो उज्जवल है वो दिखाता है पहले से। गाड़ी छूटने से पहले जो गाड़ी का एक प्रकार से सर्वे सर्वा संरक्षक के रूप में माना जाता है, गार्ड जिसको आप लोग बोलते हैं, उसकी हरी झंडी कब मिलेगी? हरी झंडी कब? ये तो हरी झंडी मिलेगी तो समय पर मिलेगी, वो तो समय पर ही गाड़ी छूटेगी, नहीं तो फिर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। पहले से ही आप घोषणा करने लग जाओगे भैया हमारा नंबर, हमारा क्रम आता है क्या नहीं, क्या पता। हमारी ओर देखते हैं तो हमारा क्या इसमें, पहले से थोड़े से समय और बचाने का प्रयास किया है, लेकिन वह आपको देखने के लिए ही मात्र मिलेगा। ये सारे आगम के माध्यम से हम जब पढ़ते हैं, हमारा पढ़ना भी स्वप्न में ही जैसा हो रहा हो ऐसा लगता है। साक्षात जब देखेंगे उस समय में भी यही कहेंगे ये स्वप्न तो नहीं है, बिल्कुल वह बहुत दूर से आया हुआ स्वप्न है। तो कई बार उसको देखने का प्रयास किया, केवल ज्ञान के माध्यम से केवली भी देखते हैं अपने आप को, और उनकी जो साधना पहले हुई है उसको भी वह अपने ज्ञान का विषय बनाते होंगे। यही एकमात्र मोक्ष मार्ग है। इसके ऊपर जब तक नहीं चलेंगे तब तक किसी को भी वह अवसर प्राप्त नहीं होगा। एक बार प्राप्त करना होता है, और जो दुनिया के कार्य हैं बार बार प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, किंतु कैवल्य की उपलब्धि, मोक्ष की प्राप्ति एक बार प्राप्त करना है। इसमें होड़ लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, स्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं। साधना जो व्यक्ति करता रहता है, कर्तव्य मान करके वह व्यक्ति इसको प्राप्त करता है। इस प्राप्ति में हम लोग
इस अवसर का लाभ जो मिला है इसको खोना नहीं चाहिए। बाकी कुछ भी हो, कई लोग सोचते हैं इतनी कुव्वत नहीं लगती है, आ जाएगी बाद में, कुव्वत आती रहेगी। महाराज हम ये कर सकते हैं, अरे आत्मा का स्वभाव तो है ही, उस ओर देखने की आवश्यकता है। जो प्रथम श्रेणी में और प्रथम अंक में आ जाता है उस विद्यार्थी को पूछा जाता है, क्यों आपने क्या देखा था इतना जो आज प्रथम श्रेणी का प्रथम वर्ग में आए हुए हो? ऐसी कौन सी मेहनत की, इन लोगों ने भी तो की होगी। हमने तो इतना ही समझता था, अब की बार इस पुरुषार्थ में मुझे निकलना तो है, प्रशासन की बात है। लेकिन निकलना ऐसे सोचने वाले प्रथम श्रेणी में कैसे आ गए? ये स्वप्न है हमारा। हमारा तो निकल जाए बस इतना ही पर्याप्त है। ऐसे ही हम बड़े बड़े पदों के साथ जो जाते हैं, जाने दो, हमें समोसन मिल जाए इतना ही पर्याप्त है। और एक यावत जीवन, जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं यह कार्य करता रहूँगा, इसी श्रेणी से करता रहूँगा। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति से संपर्क रखने से, उनके आसपास में रहने से, उनकी शैली को देखने से भी अपने भीतर मन में उत्साह जागृत होता है। हाँ, तो जो हुए हैं उसका रूप किया है। गर्मी के समय पर इन लोगों ने कहा कि भैया अभी मत आओ क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही है, कुछ भी पड़ने दो, किंतु वहाँ पर हम आएंगे, चंद्रगिरी की जो हवा ठंडी मिल जाए तो ले लेंगे। तो ये बहुत अच्छा है। समय खिसकता खिसकता जा रहा है और वह निश्चित समय सामने आ रहा है। प्रभु से प्रार्थना है ये चातुर्मास सब लोगों के मन के अनुसार और जो लक्ष्य ले रखा है उसकी पूर्ति में, समापन में अब ज़्यादा समय नहीं, स्टेशन पर अब गाड़ी ज़्यादा नहीं रुकती। और ये बहुत अच्छा है, सब लोग उत्साह के साथ। पहले ही हमें कलशा लेना है, इसलिए पहले ही 2-3 दिन पहले आए। ऐसे भी व्यक्ति हैं किसी को बताते नहीं और एकदम खड़े हो जाते हैं। रहता ही ऐसा ही, उत्साह ऐसा ही होता है। उत्साहित करने से भी बहुत कुछ काम होता है, बनता है। ऐसे ही आप लोग अच्छे कार्यों में स्वयं उत्साहित होकर के औरों को भी उत्साहित करते रहो, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत श्री आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य संघ की। महल के
अंतिम छत पर बैठ कर के चारों तरफ निगाह दौड़ा रहे हैं और एक से एक रंग बिरंगे बादलों के टुकड़ियाँ यत्र तत्र विचरण कर रही हैं। उनमें से एक टुकड़ी ऐसे मन को आह्लादित करने वाली थी। मनोरम दृश्य को देख करके जो निहार रहा था वह सोचता इसका ज्यों का त्यों चित्र निकाल दिया जाए, राजकुमार आदि आदि के लिए एक काम में आ जाएगा। और मसी यानी शाही और कूंची दोनों को डूब करके कागज के ऊपर उसको जिस आकृति के रूप में थी और उसमें जो रंग भरा हुआ था उसको भरने का प्रयास करता, शाही में डुबो करके वहीं पर वह ले जाता। देखता है तो बादल की वह टुकड़ी रंग बिरंगी गायब हो गई है। नश्वर है, कोई भी अविनश्वर यहाँ नहीं, सब नश्वर है, सब अनित्य है। जब यह भाव उमड़ा भीतर, उस छत के ऊपर से नीचे आ गए और सीधे जंगल के रास्ते पर हो गए। जहाँ तक स्मरण है ये धर्मनाथ तीर्थंकर की बात है। धर्म तीर्थ मनगम मन, यह अक्षय सुख को प्राप्त करने वाले तीर्थंकर जब समूह शरण की रचना बनेगी, तीर्थंकर वह असंख्यात देवी देवता तेजंश मनुष्य से भरा हुआ वह समूह शरण वैराग्य से भरे। तो और कोई देव वगैरह आ गए होंगे, वो जल वहाँ पर मोबाइल के नंबर भी है। स्वधर्म को सर्वप्रथम इसको देखने का सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कल्याण को मनाया गया। बाद में समूह शरण की रचना हो गई। इसको प्रत्येक बुद्ध बोलते हैं। स्वयं बुद्ध होते हैं, प्रत्येक बुद्ध होते हैं और बोधित बुद्ध होते हैं। बोधित बुद्ध वह होता जो वैरागी बनता है, लेकिन दूसरे की देशना से, संबोधन से, उपदेश से उसे वैराग्य और निरीता का अनुभव होता है। प्रत्येक बुद्ध वह है जिसके लिए उपदेश नहीं होता, किंतु कुछ घटनाएं घटती हैं।
तो सामान्य व्यक्ति के लिए उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु विशेष व्यक्तियों के लिए बिना कहे उस घटना को देख करके वह वैराग्य के धारक बन जाता है। धर्मनाथ भगवान दूसरे की घटना से हुई। एक भगवान वासुदेव हुए हैं जिनके लिए कोई भी घटना का कारण नहीं मिलता, संबोधन की भी कोई आवश्यकता उन्हें नहीं है, क्योंकि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान से तो पहले से युक्त है। किंतु ये इन दोनों के बिना स्वयं 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 ही अवतार को प्राप्त करते हैं, और उस स्वयंभू को आचार्य कहते हैं इनके लिए कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं, न रोग की, न ही कोई घटना की, न वियोग की, न संयोग की, न और सांसारिक कोई भी भाव भंगिमा उन्हें कुछ नहीं, शांत बैठे बैठे हैं और बिना कोई भी हलचल के चले जाते हैं। ये सारा वर्णन आचार्यों ने तीर्थंकरों के बारे में कहा। वैराग कहने से नहीं होता, उपदेश से होता तो है, लेकिन भीतर यदि आपने भोजन के योग्य सामग्री डाली है, ऊपर पानी भर करके ऊपर से तस्तरी उसके ऊपर रखी है, नीचे आग जलाई है, तो वह सुगंधित भोजन आपको बुलाता है। उसी प्रकार स्वयंभू उनके पास ऐसे भाव हैं, बाहर से कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, और वो एक प्रकार से घर से बाहर निकलती है। ऐसे उदाहरण, ऐसी घटनाएं तो आप लोगों को भी मिलती होगी ये तो संसार है। घर में से अच्छे व्यक्ति का वियोग भी हो जाता, आपसे थोड़े से नाराज हमेशा रहता, उसका भी हो जाता है, और कोई होता तो है, लेकिन आप उनके वियोग में, उनके जाने से घर छोड़ने का भाव नहीं करते, बल्कि अपने नाम से पहले कर लो। ओम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, श्री कपिल जैन, श्रीमती वर्षा जैन, खुशी, सोनबी, विवान, श्री विपुल जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड।